जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हुई है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लगातार एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ तमाम सारे आरोपों से घिरी हुई है। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है उन सभी जगह भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में बैकफुट पर है, क्योंकि उसकी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार तमाम मोर्चों पे फेल साबित हुई है। ऐसी स्थिति में वहां भगदड़ मचना स्वाभाविक है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव में जिन लोगों को लेकर के आई थी, विभिन्न दलों से ला करके उसने जो गुलदस्ता बनाया था और उस गुलदस्ते के बूते वो 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब रही थी। अब वो गुलदस्ता असल में बिखरने लगा है। यही वजह है कि उस समय बहुजन समाज पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए। यह इस बात का संकेत है कि अब बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेंगे और उस दल में जाएंगे जो दल सरकार बनाने की तरफ जा रहा है। और आज जो वहां उत्तर प्रदेश में मुकाबला है वो मोदी बनाम अखिलेश है या मोदी योगी बनाम अखिलेश है, क्योंकि मोदी और योगी दोनों के, योगी तो अब पीछे हो गए हैं, मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और अखिलेश सीधे लड़ने को तैयार है। और अखिलेश ने अब वो गुलदस्ता बना लिया है जिस तरह का गुलदस्ता 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और उसके बूते वह चुनाव जीतकर सफल होकर इतनी बड़ी सफलताएं लेकर आई थी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या हो रही। और अभी तो ये एक छोटी सी झलक है। आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे या भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता वो भी समाजवादी पार्टी में आएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस समय न सिर्फ मुकाबले में है बल्कि बड़ी तेजी से दौड़ रही है। इतनी तेजी से दौड़ रही है कि तमाम सारे दल आज उसके तरफ बड़े यकीनी निगाह से देख रहे हैं। शायद उन्हें वहां सत्ता दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सारे अब उस तरफ जा रहे हैं। लगातार आप देखिए, चाहे राजभर रहे हों चाहे दूसरे रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे अब वो उधर आ गए। जहां आरएलडी जैसा संगठन एक मजबूत स्थिति में था, जो एक बड़े जाति वर्ग को, जाटों को प्रतिनिधित्व करता है, वो पहले ही आ चुका है। उसके बाद में छोटे छोटे से और आ चुके हैं, निषाद आ चुके हैं। ऐसी इस तरह से करके जो समाजवादी पार्टी का एक गुलदस्ता वो लगातार बड़ा हो रहा है, उसका कैनवास बड़ा हो रहा है। और वो बड़ा होने का मतलब है तब होता है जब वहां कुछ दिखाई देता है। तो इसलिए मान के चलिए कि अब समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई, जो उसका अश्वमेध यज्ञ है 2022 का उत्तर प्रदेश, वो जीतने की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो रोज बरोज सर्वे आ रहे हैं उनमें लगातार समाजवादी पार्टी बढ़ती दिखाई जा रही है, क्योंकि सर्वे जो है वो लोग लेके आ रहे हैं जो आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोग हैं। तो निश्चित रूप से वो भाजपा को ऊपर दिखाएंगे, लेकिन वो कितना भी कम कर रहे हैं तो भी अखिलेश को कम नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि ये स्थिति है तो इसका मतलब समझ लीजिए जो वो दिखाएंगे उससे डबल स्थिति उसकी भाजपा के विरोधी दलों की होगी। तो ये स्थितियां हैं। और जिस तरह से कांग्रेस रोल प्ले कर रही है, वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के वोट काटने का काम कर रही है, जिसके बूते अखिलेश को मदद मिल रही है आगे बढ़ने में। तो यह भी एक बड़ी स्थिति है। इससे लगता है कि भविष्य में सत्ता में कांग्रेस उसके साथ भागीदार भी हो सकती है। तो इन सब स्थितियों में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी और लगातार मुझे लगता है कि अभी और बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। और मैं आपके मंच से बताता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जड़ से जुड़े परिवार के लोग जो हैं कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर मंथन कर रहे हैं और बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आने वाले हैं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।